Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, स्टीरियोआइसोमेरिज्म हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल। और स्टीरियोआइसोमेरिज्म में हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो लेक्चर था एनेंशियोमर्स, डायास्टीरियोमर्स और एपीमर्स पर। उनमें डिफरेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था दैट वाज ऑन ऑप्टिकल एक्टिविटी, और उसकी मेजरमेंट थी। फिर हमने देखा था कब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, कब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी कंपाउंड कौन से हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने डिस्कस करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और मीजो कंपाउंड्स को। ये तीन जो बातें हैं फिर हम रिलेट करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी को। याद रखिएगा, अगर इन तीनों में से कंपाउंड में कोई भी आ जाए, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाए, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए तो फिर हम उसको मीजो कंपाउंड भी कहते हैं, बशर्ते के उसमें कायरल कार्बन भी हो। यानी अगर कायरल कार्बन नहीं है और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो फिर वो मीजो कंपाउंड नहीं होगा। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए एंशियोमर जो होंगे उनका मिरर इमेज होना चाहिए। मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। एक मिरर इमेज, दूसरा नॉन सुपर इम्पोजिबल। उसमें कायरल कार्बन होना चाहिए। अगर तो एक कायरल कार्बन है तो 100% श्योर है कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर एक से ज्यादा है तो फिर वो हो भी सकता है ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं भी हो सकता। फिर उस मॉलिक्यूल में करैलिटी होनी चाहिए। करैलिटी और कायरल कार्बन स्टीरियो सेंटर, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। करैलिटी हैंडेडनेस है। करैलिटी जब भी आएगी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, या हम ये कह सकते हैं डिसिमेट्री। तो अगर मॉलिक्यूल नंबर वन उसका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, या उसमें कायरलिटी है, डिसिमेट्री है, ये तीन बातें आपने याद रखनी है: नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, कायरलिटी और डिसिमेट्री। अगर ये आ गई है तो फिर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए या सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाए तो फिर मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इन दोनों में से कोई भी आ जाए, या प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए या सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी है, याद रखिएगा। एक्सेस ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में हो या ना हो, इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिविटी कब आएगी? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज से, करैलिटी या डेसिमेट्री, कुछ भी आ जाए इनमें से। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया या सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया, यानी डिसिमेट्री नहीं रही, अब सिमेट्री आ गई है, जब सिमेट्री आएगी तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन फिर याद रखिएगा, एक्सेस ऑफ सिमेट्री का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है तो मीजो कंपाउंड्स बन जाते हैं। ये भी हम एक एग्जांपल लेंगे, इसकी भी उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या। प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि मॉलिक्यूल में कोई ऐसी इमेजिनरी लाइन है, एक ऐसा इमेजिनरी इमेजिनरी प्लेन है जो मॉलिक्यूल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और वो जो दोनों पार्ट्स हैं वो एक दूसरे का मिरर इमेज है। यानी मॉलिक्यूल में एक इमेजिनरी प्लेन है, एक लाइन है जिसे आपने मॉलिक्यूल के दो हिस्से करने हैं, और वो दोनों हिस्से एक दूसरे का मिरर इमेज हों, एक दूसरे की रिफ्लेक्शन हो, तो हम कहते हैं ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर दोनों पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज आ जाएं
तो इसका मतलब है वो एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल कर देंगे और मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। पहले आप जो हमारे अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के उनसे देख लें। जैसे देखें ये ए है, तो अगर आप ए में देखें तो ए में अगर आप यहां से लाइन खींच दें तो आप देखेंगे मॉलिक्यूल के दो हिस्से हो जाएंगे और दोनों साइडें राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो इसका मतलब है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। इसी तरह नेक्स्ट अल्फाबेट बी देख लेते हैं। अब बी में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आप जहां से भी लाइन खींचने की कोशिश करें मॉलिक्यूल के दो इक्वल हाफ नहीं होते। फॉर एग्जांपल यहां से लाइन खींचें तो अब ऊपर वाले और नीचे वाला पार्ट सेम नहीं है, क्योंकि नीचे वाला ये जो साइड है ये बड़ी है, ऊपर वाली साइड छोटी है। इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है सी। सी में भी देखें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। अगर आप यहाँ से प्लेन पास करवाएं तो ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा एक दूसरे का मिरर इमेज बन जाएगा। इसी तरह डी को देखें। डी में भी आप इसके दो इक्वल पार्ट्स बना सकते हैं। ऐसे एक हॉरिजेंटल लाइन खींचें, ये प्लेन खींचें, तो देखें ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट जो है वो दोनों सेम हो जाएंगे। इसी तरह ई में भी आप इमेजिनरी लाइन खींच सकते हैं, ये वाला प्लेन खींच सकते हैं, तो उसको ऊपर वाला और नीचे वाला जो पार्ट है वो एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाएंगे। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। एफ में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। एफ में आप कोई ऐसी लाइन पास नहीं करवा सकते जिससे लगे कि एक पार्ट दूसरे पार्ट जैसा है, यानी दोनों एक दूसरे की रिफ्लेक्शन है जैसे हमारे हैंड्स होते हैं। तो इसका मतलब ये निकला कि इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। एफ के बाद देख लेते हैं जी। जी में भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कहीं से लाइन नहीं खींच सकते क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट सेम नहीं है। ना आप कोई वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं, किसी भी आप प्लेन से लाइन नहीं खींच सकते। इसका मतलब है इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास एच। एच में प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। आप दो साइड से प्लेन खींच सकते हैं। अगर आप यहाँ से प्लेन खींचें तो ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट सेम हो जाएगा। आप ऐसे वर्टिकल यहाँ से भी प्लेन पास करवा सकते थे, तो अब राइट और लेफ्ट साइड एक जैसी हो जाएंगी। तो इसका मतलब है एच में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। अगर आप एन में देखें तो एन में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आप एन को दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप प्लेन ऑफ सिमेट्री खींचते हैं तो राइट और लेफ्ट साइड दोनों बराबर नहीं है, एक जैसी नहीं है दोनों साइड से, क्योंकि इसमें ये इस तरह से है जबकि दूसरे वाली साइड इस तरह से है। तो इसका मतलब है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनरी प्लेन है जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में, एक जैसे पार्ट्स में जो एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं, एक दूसरे की रिफ्लेक्शन होते हैं, उसमें डिवाइड कर देता है। और जिसकी वजह से एक पार्ट दूसरे पार्ट के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है और मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं रहती। तो ये दो, जब भी, अब अगर कार्बन की बात करें, जब भी दो सिमिलर ग्रुप लगे होंगे कार्बन के साथ तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जरूर आएगा। जैसे देखें कार्बन के साथ चारों हाइड्रोजन हैं, तो इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकता है। आप इन एटम के प्लेन से इसको कैंसिल, प्लेन खींच दें, इन एटम के प्लेन में से लाइन पास करवाएं, तो आप देखें राइट और लेफ्ट वाली साइड बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। जब तक कार्बन के साथ दो ग्रुप सिमिलर लगे रहेंगे तब तक उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। अब इस वाले को देख लें, आप इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के प्लेन में से लाइन पास करवा दें, या आप ऐसे भी पास करवा सकते हैं, आप इस तरह से पास करवा दें, तो आप फिर भी देखेंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन में से लाइन पास करवाई है तो राइट और लेफ्ट साइड एक दूसरे का मिरर इमेज बन गई है। इसी तरह मैंने एक की बजाय दो क्लोरीन लगा दिए, तो दो क्लोरीन से तो बिल्कुल वाजे हो जाता है। दो क्लोरीन से तो आप लाइन प्लेन ऑफ सिमेट्री खींचें तो ये दोनों ग्रुप जो हैं ये दोनों साइडें एक दूसरे का मिरर इमेज बन जाएंगी। अब दो क्लोरीन की बजाय अगर तीन क्लोरीन कर दें तो तब भी ऐसे ही होगा। जब तक कार्बन के साथ दो एक जैसे ग्रुप लगे रहेंगे तब तक मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आता रहेगा। ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए ये जो हमारे पास एग्जांपल है इसमें चारों ग्रुप डिफरेंट है।
अब आप इसको किसी भी प्लेन से कट करें तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, क्योंकि ये कायरल कार्बन है। एक कायरल कार्बन का मतलब है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकता। जब भी एक कायरल कार्बन आएगा तो मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। जब भी एक कायरल कार्बन आएगा तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें आप कहीं से भी ऐसी लाइन नहीं खींच सकते जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। तो ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसका मतलब है दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन भी मौजूद है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, दिस इज साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन में तो इतने ज्यादा प्लेन है, कहीं से भी लाइन खींच दें। यहाँ से आप लाइन खींचें तो राइट और लेफ्ट एक दूसरे का मिरर इमेज है। अगर आप यहाँ सेंटर से खींचेंगे तो ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट मिरर इमेज है। आप इस तरह भी खींच सकते हैं लाइन, ये कॉर्नर से। तो आप देखेंगे फिर दोनों साइडें, ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो इसमें तो काफी प्लेन बन जाते हैं, जहां से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है। अगर आप मिथाइल साइक्लोब्यूटेन कर दें इसको, तो मिथाइल साइक्लोब्यूटेन में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। बाजार तो लग रहा है कि यहाँ मिथाइल आ गया, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से करके मिथाइल के प्लेन से कट कर दें इस तरह, तो इसका मतलब है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। एक्चुअली ये जो कार्बन है इसके साथ तीन हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। तो जब यहाँ से लाइन पास करेगी तो देखें यहाँ पर भी ये कार्बन के साथ चूंकि एक जैसे एटम लगे हैं, जब भी दो ग्रुप मिनिमम एक जैसे लगे होंगे तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। इसके बाद है 1,2-डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन है। तो अगर आप इसमें भी चेक करें तो आप यहाँ से इसमें से लाइन खींच सकते हैं। आप देखें ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज है, ये वाली साइड और ये वाली साइड मिरर इमेज है। इसका मतलब है इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। नेक्स्ट अगर हम 1,3 पे कर लें तो 1,3-डाइक्लोरो, जब तक एक जैसे ग्रुप क्लोरो लगे हुए हैं आप यहाँ से कट कर दें। अब यहाँ से कट करेंगे तो देखें ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे का मिरर इमेज बन गई है। इसका मतलब है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 1,4 पे लगा दें तो 1,4 पे लगाने से ये वाला प्लेन भी हो सकता है, ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज है। या आप यहां से भी लाइन खींच सकते हैं, तो अब राइट और लेफ्ट एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो इस तरह ये एक जो है पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज आ जाएगा। आप यहाँ से भी लाइन पास करवा सकते हैं, इस जगह से भी यहाँ से लाइन पास करवा दें, तो तब भी ये एक दूसरे का मिरर इमेज ही बनेंगे। इसके बाद है हमारे पास 1,2-डाई मिथाइल सिस है। ये सिस 1,2-डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन ये सिस है। क्यों सिस है? क्योंकि दोनों ग्रुप वेज के साथ हैं। अब यहाँ से आप अगर लाइन पास करवाएं तो देखें ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाएंगे। ये भी ऊपर वाली साइड पे है, ये भी ऊपर वाली साइड पे है, तो इसका मतलब है इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। हालांकि इसमें कायरल कार्बन मौजूद हैं। अगर आप इसको इस वाले एग्जांपल को देखें तो इसमें ये वाला कार्बन कायरल है। क्यों कायरल है? क्योंकि इसके साथ एक H है, एक तरफ CH2 है, जबकि दूसरी तरफ CH है और तीसरी तरफ CH3 है। तो ये देखें, ये CH3 है, ये CH है, ये CH2 है, तीनों ग्रुप डिफरेंट है, चौथा हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये वाला कार्बन कायरल है और ये वाला कार्बन भी कायरल है। तो इसमें दो कायरल कार्बन है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर कंपाउंड में कायरल कार्बन मौजूद हो और कायरल कार्बन मौजूद होने के बावजूद कायरल कार्बन मौजूद हो और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए, तो ऐसा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा किस वजह से? प्लेन ऑफ सिमेट्री। हालांकि इसमें दो कायरल कार्बन मौजूद है, यानी किसी कंपाउंड में अगर एक कायरल कार्बन है तो वो होगा ही ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो फिर हो भी सकता है और नहीं भी। जैसा कि यहाँ देखें, दो कायरल कार्बन आए लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। अगर मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए तो ऐसे कंपाउंड को मीजो कंपाउंड कहते हैं। तो ये है मीजो कंपाउंड। देखें, अगर मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन नहीं है
जैसा कि इस वाले मॉलिक्यूल में देखें, कायरल कार्बन नहीं है, ये वाला कार्बन है, तो इधर भी CH2, इधर भी CH2, नेक्स्ट में देखें CH2 दोनों में नेक्स्ट में CHCl है। तो इसका मतलब इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है। अगर कायरल कार्बन नहीं है तो चाहे फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, उसको हम मीजो कंपाउंड नहीं कह सकते। मीजो कंपाउंड के लिए शर्त है कि उसमें कायरल कार्बन हो और फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री आए। अब ऊपर वाला कार्बन भी कायरल है, नीचे वाला भी कायरल है, लेकिन एक दूसरे का मिरर इमेज होने की वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। इनको कहते हैं मीजो कंपाउंड। अब चूंकि ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में सारा कुछ हो रहा है, तो इसी वजह से इसमें जो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आ रही, उसका हम जो इफेक्ट कहते हैं, हम कहते हैं ये इंटरनल कंपनसेशन हुई है। दिस इज इंटरनल कंपनसेशन। तो इसमें इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ऑप्टिकली जो इनएक्टिव हुआ है वो इंटरनल कंपनसेशन की वजह से हुआ है। अब इस वाले को देख लें, यहां से आप प्लेन पास करवा सकते हैं। अब यहां पर भी देखें, इसमें दो कायरल कार्बन है। ये वाला कार्बन कायरल है, क्यों? एक तरफ CH3 है, एक तरफ ये बड़े वाला ग्रुप है, और एक H है, एक फ्लोरो है, तो ये वाला कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन भी कायरल है। अब कायरल कार्बन दो हैं, लेकिन मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो चुका है, क्यों? प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से। चूंकि कायरल कार्बन मौजूद है, इसलिए इसको भी हम कहेंगे ये मीजो कंपाउंड है। और इसमें भी एक पार्ट ने दूसरे पार्ट के इफेक्ट को कैंसिल किया है, तो इसलिए इसको हम इंटरनल कंपनसेशन कह देते हैं। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के। इसके बाद आ जाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि मॉलिक्यूल जो है उसका आपने सेंटर ढूंढना है, और फिर उसके सेंटर में आपने हर डायरेक्शन में जाके देखना है कि ऑपोजिट ग्रुप आए। यानी मॉलिक्यूल में अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, एक डायरेक्शन में जाने से अगर डिस्टेंस d आया है, तो दूसरी डायरेक्शन में जाने से भी सेंटर से डिस्टेंस d पे, सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप आना चाहिए। देखें, अगर एक तरफ ट्रेवल करते हुए मिथाइल आ रहा है, तो दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड पे जाते हुए सेम डिस्टेंस पे अगर मिथाइल आ जाए, तो हम कहते हैं इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। जैसा कि देखें, ये एक्स की एग्जांपल लेते हैं, ये अल्फाबेट है एक्स, ये इसमें इस मॉलिक्यूल का इसका सेंटर है, ये वाला। अब आप सेंटर में अगर इस डायरेक्शन में जाएं और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं, तो एक जैसा डिस्टेंस है, एक जैसे ग्रुप में, इधर को जाएं या इधर को जाएं। तो मॉलिक्यूल में आपने कोई उसका सेंट्रल पॉइंट लेना है जो बिल्कुल आपको लगे सेंटर है, और फिर उसमें आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में देखना है। अगर एक जैसे ग्रुप लगे, जैसे इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, तो अगर दोनों तरफ मिथाइल हैं, इस साइड पे भी मिथाइल है, इस साइड पे भी मिथाइल है, इधर फर्ज करें फ्लोरो है, इधर फ्लोरो है, तो इसका मतलब है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। और एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे पास ट्रांस टू ब्यूटीन है। अब यहां से ये मॉलिक्यूल का सेंटर बनेगा ये वाला। अब अगर इस सेंटर से इस तरफ को जाएं कार्बन, इस तरफ को जाएं कार्बन, तो सेम डिस्टेंस है दोनों तरफ, ऑपोजिट साइड पे जाते हुए सेम ग्रुप यानी कार्बन आया, तो इसका मतलब है ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अब आप सेंटर से इस तरफ को जाएं और फिर इसकी ऑपोजिट साइड पे जाएं, तो सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है, इसका मतलब है सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इधर को जाएं एच है, सेम डिस्टेंस पे इधर को भी एच है, तो इसका मतलब इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल का इमेजिनरी सेंटर लेना है, और फिर उस सेंटर से आपने हर डायरेक्शन में जाके देखना है। यानी एक डायरेक्शन में अगर जाना है, तो जितने डिस्टेंस पे वो ग्रुप है, दूसरी तरफ को जाते हुए उतने ही डिस्टेंस पे सेम ग्रुप आना चाहिए। अब इस सिस टू ब्यूटीन में देखें, ये सेंटर है, इधर जाए कार्बन, इधर जाए कार्बन, यहाँ तो सेम है। लेकिन अगर इधर को जाए तो मिथाइल है, और सेम डिस्टेंस पे इधर मिथाइल नहीं है, इधर एच है। यानी डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन ग्रुप भी सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब है इस कंपाउंड में जो है हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे पास है ट्रांस मिथाइल। अब ट्रांस है, ट्रांस का मतलब है कि ग्रुप अबव द प्लेन है, तो दूसरा ग्रुप बिलो द प्लेन है।
अब अगर आप इसमें चेक करें, क्या इसमें यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाला मिथाइल जो है ये ऊपर की तरफ है, ये वाला मिथाइल नीचे की तरफ है। दोनों मिथाइल सेम साइड पे नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आ सकेंगे। तो इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब इसमें चेक करें, ये वाला कार्बन कायरल है। क्यों कायरल है? क्योंकि एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ CH2 है, तीसरी तरफ CH है। तीनों ग्रुप डिफरेंट है, चौथा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये कायरल है। ये वाला कार्बन भी कायरल है। कायरल है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब चेक कर लेते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये सेंटर है। अब सेंटर से जब आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपके पास मिथाइल आता है, तो दूसरी तरफ जाते हुए मिथाइल नहीं है। इसी तरह इधर जाते हुए मिथाइल है, तो इधर मिथाइल नहीं है। तो इसका मतलब है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। ना तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ना ही इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। दोनों ही मिसिंग है। और फिर कायरल कार्बन बी है। तो इसका मतलब है ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस वाले को देखें, कंपाउंड को। हम इसको चेक कर लेते हैं, क्या इसमें कायरल कार्बन है? इस कार्बन को चेक करें। इसके एक तरफ CH है लेकिन फ्लोरो वाला, दूसरी तरफ CH है मिथाइल वाला, तीसरा फ्लोरो है और चौथा इसके साथ H है। तो इसका मतलब है ये कायरल कार्बन है। इस वाले को चेक कर लें, एक फ्लोरो, दूसरा H है इसके साथ, तीसरा CH फ्लोरो वाला है और इधर CH मिथाइल वाला है। इसका मतलब ये भी कायरल है। इस वाले को देखें, एक मिथाइल है, दूसरा H है, इधर को CH फ्लोरो, इधर CH फ्लोरो। इसका मतलब ये वाला कायरल कार्बन नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल में दो कायरल कार्बन हैं। अब दो इसमें अगर कायरल कार्बन है, अब हमने चेक करना है कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। तो यहां से चेक करें आप, यहां से अगर आप इसके प्लेन से काट दें मिथाइल वाले, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, क्योंकि इसमें देखें इधर भी H है, इधर भी H है, और एक H ये है। तो एक H तो उसके प्लेन में ही आ गया इस तरह, और ये एक दूसरे का मिरर इमेज बन गए। तो इसमें चूंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, तो इसका मतलब है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब इसमें अगर चेक करना है क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। क्योंकि आप इस मॉलिक्यूल के जब इधर को जाएंगे फ्लोरो है, तो इधर को जाएंगे फ्लोरो नहीं है। तो इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकता। एक और एग्जांपल देखें। ये हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है, सिस है, और 1,4 है, 1,2 सॉरी 1,3 है, 1,2,3 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन और सिस है। अब इसमें कायरल कार्बन कोई नहीं है और प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। अब यहां से काट दें तो देखें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। इधर से मिथाइल के प्लेन से काट दें तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। इसी तरह आप यहां से कट करें ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री यहां से है किसी तरह से कट करने से? तो यहां देखें, ये बिल्कुल मॉलिक्यूल का सेंटर है, और इस सेंटर में आप इधर को जाएं CH2, इधर को जाएं CH2, इधर को जाएं सेम डिस्टेंस पे मिथाइल, और इधर ऑपोजिट साइड पे जाएं तो सेम डिस्टेंस पे मिथाइल। तो इसका मतलब है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। तो ये फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो दोनों प्लेन आ गए। एक भी आ जाता तो इसने ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाना था। अब यहाँ पर ये वाला चेक करें आप, सॉरी, यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है ये ऑपोजिट साइड पे नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए आपको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना था। यहाँ पर आप चेक करें, इसमें एक मॉलिक्यूल अगर अबव दी प्लेन है, दूसरा बिलो दी प्लेन है, ये ऑपोजिट साइड पे हैं। तो यहाँ पर चेक करें जरा, ये ग्रुप ऑपोजिट साइड पे लगे हैं। यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है? क्योंकि ये वाले जो ग्रुप हैं ये सेम साइड पे लगे हुए हैं। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, आप यहाँ से प्लेन काट सकते हैं, यहाँ से प्लेन काट सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री में आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। ये देखें, अगर आप यहाँ सेंटर से इस तरफ को गए हैं तो ये ऊपर वाली साइड पे है। इसका मतलब है अब आपने दूसरी तरफ नीचे वाली साइड को जाना था, लेकिन ये वाला ग्रुप भी ऊपर वाली साइड पे है। तो इसका मतलब है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं था।
इस वाले में चेक करें, आपको मजीद समझ आ जाएगी। इस वाले में देखें, ये सेंटर है। अगर सेंटर में आप एक डायरेक्शन में जाते हैं, मिथाइल है, तो उसकी अब आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। ऑपोजिट डायरेक्शन में आप उसी सूरत जा सकते हैं जब वो ग्रुप दूसरी साइड पे है। ये वाला मिथाइल अबव दी प्लेन है, दूसरे वाला बिलो दी प्लेन है, तो इसका मतलब ऑपोजिट साइड पे है, सेम डिस्टेंस पे है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री जब आ जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री आने का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो चुका है, या प्लेन आ जाए या सेंटर आ जाए। इस मॉलिक्यूल को चेक करें, यहां पर देखें, ये हमारे पास अगर मैं इसको इस प्लेन से काटने की कोशिश करूं या इससे किसी भी प्लेन से अगर मैं काटने की कोशिश करूंगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल यहां से काटता हूं, तो ये और ये मिथाइल और ये CHO, ये एक दूसरे के ऊपर आएंगे तो ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं इस तरह से काट दूं, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब मैं इस तरह से इसको कट नहीं कर सकता, क्यों? एक अबव दी प्लेन है, दूसरा बिलो दी प्लेन है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है? चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास सेंटर है, इधर को जाएं, इधर को जाएं सेम, इधर जाएं सेम। अगर मैं इधर को जा रहा हूं, मिथाइल अबव दी प्लेन है, तो दूसरा फिर बिलो दी प्लेन होना चाहिए, क्योंकि आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो बिल्कुल सेंटर ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि एक मिथाइल अबव है, दूसरा बिलो। इधर को जाएं, अबव दी प्लेन है, फॉर एल्डिहाइड ग्रुप है, इधर को जाएं बिलो दी प्लेन है, तो इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। ये बात आपने याद रखनी है कि आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब है अगर एक मॉलिक्यूल ग्रुप अबव दी ग्रुप प्लेन है तो दूसरा बिलो दी प्लेन। अब अगर फिशर प्रोजेक्शन को देखें, तो जो फिशर प्रोजेक्शन है उसमें तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगी। यहां से देखें, ये कट किया आपने, कट करने से ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज बन गए हैं। ये कार्बन OH और OH एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, H और H और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका मतलब है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर मौजूद है तो इसका मतलब है ये फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है? तो याद रखिएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री हम फिशर प्रोजेक्शन में नहीं देखते, क्योंकि ये एक्लिप्स्ड वर्जन होता है। एक्लिप्स्ड वर्जन में हम क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आए होते हैं ग्रुप, इसलिए हम इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देखते। इसमें फिशर प्रोजेक्शन जब भी ड्रा करते हैं, एक्लिप्स्ड वर्जन होने की वजह से, इसका मतलब है जब न्यूमैन प्रोजेक्शन एक्लिप्स्ड होगा या सा हॉर्स में एक्लिप्स्ड होगा, तो तब हम उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देखेंगे। अब इसकी दूसरी स्ट्रक्चर हमने बना ली है। इसका एक जो ग्रुप है कायरल, जो हमारे पास है, इसका एक ये वाला ग्रुप है। इस ग्रुप को हमने यहाँ पर क्या किया है, ये वाला ग्रुप बदल दिया है। ये OH राइट साइड पे था, ये वाला OH हमने लेफ्ट पे कर दिया। तो इसका मतलब है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं ये वाली लाइन ऐसे खींचूं तो ये OH और H एक दूसरे के ऊपर आएंगे, इसका मतलब है नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री। या अगर मैं इस तरह से लाइन खींचूं तो ये OH और ये H और OH सामने आएंगे, इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इस वाले में चेक कर लें, क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन है, सेंटर तो आपने देखना ही नहीं। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब अगर हम इन तीनों को देखें, तीनों स्ट्रक्चर को, इसको हम 1 कह लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम 2 कह लेते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम 3 कह लेते हैं। अब देखिए, ये जो 1 है, 1 में 2 कायरल कार्बन है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब 1 और 2 में एक कायरल कार्बन पे फर्क है, इस वाले पे, सॉरी, ये वाला कायरल कार्बन है, इसका OH राइट पे था, लेफ्ट पे चले गया, तो इसका मतलब है इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है, जबकि इस कार्बन की एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन सेम रही। अगर एक कायरल कार्बन पे चेंज आ जाए तो हम कहते हैं ये एपीमर्स हैं। 1 और 2 एक्चुअली डायस्टीरियोमर हैं। डायस्टीरियोमर की सब क्लास जो होती हैं वो एपीमर होते हैं। तो आप पार्टिकुलरली इनको कहेंगे कि ये एपीमर हैं, 1 और 2 एक दूसरे के एपीमर्स हैं। याद रखिएगा, मेन डायस्टीरियोमर है जो कि नॉन मिरर इमेज होते हैं। डायस्टीरियोमर की सब क्लास होती है एपीमर, और एपीमर की सब क्लास होती है एनोमर्स। तो ये एपीमर हैं, एक दूसरे के डायस्टीरियोमर हैं। लेकिन अगर डायस्टीरियोमर भी ऑप्शन में हो और एपीमर भी हो तो एपीमर बेस्ट आंसर है। अगर हम 1 और 3 की बात करें, देखें 1 में ये वाला OH राइट साइड पे है, इसमें भी राइट साइड पे, इसका मतलब यहाँ तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी।
यहाँ ये वाला राइट साइड पे है, ये लेफ्ट साइड पे। इसका मतलब 1 और 3 जो है, 1 और 3 जो हैं उनमें भी एक एक कायरल कार्बन का ही फर्क है। तो इसका मतलब है 1 और 3 भी एपीमर्स हैं या डायस्टीरियोमर हैं। अब अगर 2 और 3 की बात करें तो 2 में देखें, ये जो हमारे पास ये वाला कार्बन है, इसका OH लेफ्ट पे है और इसका OH राइट पे। इसका मतलब डिफरेंट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है। ये वाला OH राइट पे है तो ये वाला लेफ्ट पे है, डिफरेंट है। इसका मतलब दोनों कायरल कार्बन पे डिफरेंट है और ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हैं। तो इसका मतलब ये जो 2 और 3 हैं, ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हैं क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स भी हैं। अगर आप इसकी बात करें, इसमें 2 कायरल कार्बन है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है। यहाँ आपने एक और बात याद रखनी है, जब किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए तो फिर उसका जो मिरर इमेज होगा वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और वो आइडेंटिकल कंपाउंड ही कहलाते हैं। इस वजह से हम इसका मिरर इमेज बनाते ही नहीं। मिरर इमेज क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इसके मिरर इमेज में दोनों OH लेफ्ट पे आने हैं, वो फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकली एक्टिव, तो उनको आइडेंटिकल कंपाउंड्स ही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप इसकी कन्फिग्रेशन निकाल लें। ये OH है 1 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को 2 कहेंगे, ये वाला 3 होगा, तो ये आ जाएगा 1 2 3। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब S होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन हॉरिजेंटल लाइन पे हमारी तरफ है, तो इसका मतलब है ये R है। अब इस वाले को देखें, ऑक्सीजन वाला 1 है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला 2 है, ये 3 है, तो ये 1 2 और 3। तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब है इसको R होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन हमारी तरफ है तो ये S है। तो एक R है एक S है, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे इशू क्या है? चूंकि दोनों तरफ इधर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इधर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मैं अगर इसको क्लियर कर लूं तो ये हमारे पास कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो ये हमारे पास R है, ये 1 1 2 और 3। तो इसका मतलब है ये हमारे पास R था, दिस वन इज R, और ये 2R है और ये 3S है। अब मसला ये है कि आप नंबरिंग इधर से भी शुरू कर सकते थे। यानी अगर आप इसको 2R 3S कहें इस तरह, या आप ये भी कह सकते थे 2S 3R। क्यों? क्योंकि इसकी नंबरिंग दोनों तरफ से शुरू हो सकती थी, एक जैसे ग्रुप में हम किसी तरफ से प्रेफर नहीं कर सकते थे। जब इस तरह की सूरत हाल बन जाए तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। ऐसे कंपाउंड को हम मीजो कंपाउंड कहते हैं। इनका फिर हम मिरर इमेज नहीं बनाते क्योंकि वो इसका आइडेंटिकल कंपाउंड ही होगा, और ये जो एक पार्ट होगा दूसरे पार्ट के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। इसी वजह से इसको इंटरनल कंपनसेशन भी कहते हैं। तो 1 और 2 में एक कायरल कार्बन का फर्क है एपीमर्स, 1 और 3 में भी एक का फर्क है एपीमर, और जबकि ये दोनों एनेंशियोमर्स हैं एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो इस तरह की कैटेगरी आपने याद रखनी है। यहाँ पर एक और एग्जांपल देखें, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन सिस्टम है, 1 4 पे क्लोरो लगे हैं और लेकिन दोनों ट्रांस हैं। अब अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूं तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं हो सकते, यहाँ से खींचूं नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप अबव दी प्लेन है दूसरा बिलो दी प्लेन है। हाँ, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है, ये मेरे पास इसका सेंटर है। अगर मैं यहाँ से ये वाली लाइन खींचूं तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री, इधर जाऊं सेम ग्रुप, इधर जाऊं सेम ग्रुप, और अगर यहाँ पे जाऊं तो CH2 सेम। अगर इस तरफ आऊं तो ये मेरे पास क्लोरो है, इधर को जाऊं तो ऑपोजिट साइड पे मैं जा रहा हूं, तो क्लोरो ग्रुप अबव दी प्लेन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद हो तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, ये हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन है और ये स्टैगर्ड उसकी कंफर्मेशन है। इसमें आप देखें ये हमारे पास सेंटर है, सेंटर से आप इस तरफ को जाएं क्लोरो, ऑपोजिट साइड पे क्लोरो, इधर मिथाइल, ये OH और ये OH। तो इसका मतलब है इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है, और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है तो इसका मतलब है ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह अगर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाए या प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा।
अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए और उसमें कायरल कार्बन भी हैं तो फिर उसको मीजो कंपाउंड कहेंगे। और इसकी ऑप्टिकल रोटेशन नहीं आएगी, किस वजह से नहीं आएगी? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।